क्या हुआ अर्जुन? अर्जुन के चिल्लाते ही टिम उसके सामने हाजिर था। शायद वो इस कमरे के आसपास ही था। अर्जुन का पसीने में नहाया बदन और लाल चेहरा देखकर उसे कुछ समझ आया और कुछ नहीं भी। इतना हाफ क्यों रहे हो? उसने अटपटे तरीके से अर्जुन के खुले कपड़ों की तरफ देखा। लो पानी पियो। अर्जुन ने आसपास देखते हुए वह गिलास पकड़ा। कमरे में मेरे साथ कोई था, वो टिम से बोला। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि वो यहां थी, मेरे साथ थी। अर्जुन ने अपने शर्ट के बटन बंद करते हुए कहा। यहां? वो यहां क्या कर रही थी? टिम के चेहरे पर उसके लिए पूरा यकीन दिखाई दे रहा था। कुछ कहा उसने? अर्जुन ने खामोशी से सिरनामे हिला दिया। क्या ऐसे ही ख्याल और एहसास समर्थ को भी हुए होंगे? क्या ऐसे ही बिल्कुल सच महसूस होने वाले सपनों के चलते ही जियाना रातों को सड़क पर भटकने लगती है, जैसा कि उसके साथ हुआ? इस समय यहाँ कोई नहीं है, लेकिन वह दुर्गंध अब तक हवा में घुली हुई है। उसकी मौजूदगी अर्जुन को अब भी साफ महसूस हो रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने खुद से ही पूछा। टिम की आंखें अब भी एक सवाल के साथ उसे देख रही थी। तुम्हें वो बदबू भी नहीं आ रही? अर्जुन के पूछते ही वर्धन भी कमरे में आ खड़ा हुआ। अर्जुन ये देखकर हैरान था कि आर्यन उसके साथ खड़ा था, अर्जुन के पूछने से पहले ही। अब ये कहीं नहीं भाग रहा, हमारा साथ दे रहा है, वर्धन ने आराम से कहा। अर्जुन को फिलहाल उसकी फिक्र नहीं है। खुले भी हो तो भी वह इस घर से बाहर तो जा ही नहीं सकते। उसके लिए फिलहाल जरूरी यह है कि उसे अपने आप में कुछ बदलाव महसूस हो रहे हैं। 1 मिनट। वो उठकर खड़ा हो गया। उसे ये देखने की बहुत जरूरत है। उसने इस बदरंग हो चुके आईने के सामने खड़े होकर अपनी शर्ट उतार फेंकी। आईने पर आगे झुकते हुए गौर से देखा। ये कोई भ्रम नहीं, सच है कि उसकी गर्दन और सीने पर कितनी ही जगह खरोंचों के निशान हैं। वह पलटा। उसकी पीठ और बाहों का भी यही हाल है। उसे खुद के बदन से उस डायन की बू आ रही है। वह साफ महसूस कर पा रहा है कि वह सब केवल सपने में नहीं हो रहा था। ये कैसे हो सकता है? बालों की जड़ों को नोचते हुए वो वॉश बेसिन पर झुक गया। जब पहली बार उसने समर्थ के घर की छत पर चंद्रिका को देखा था, तब भी उसकी ऐसी ही अपील थी। लेकिन क्यों? मैं ही क्यों? सोचते हुए उसकी आंखें आईने के बगल में बने एक रैक पर गई। यहाँ कुछ 1.5 इंच के लगभग का एक सिपाही खिलौना है। शायद यहाँ रहने वाले किसी बच्चे का रहा होगा। गहरे हरे रंग का प्लास्टिक का सिपाही, लेकिन उसे इतने गौर से देखने की वजह है अर्जुन के पास। अर्जुन के देखते देखते ही वो खिलौना अपनी कुर्सी से उठा और चलते हुए वॉश बेसिन पर कूद गया। बड़ा अजीब लग रहा था अर्जुन को ये देखकर कि वाकई उसके सामने एक नन्हा सा प्लास्टिक का इंसान जिंदा होकर चल रहा है। अर्जुन ने उसे करीब से देखने के लिए हाथ में लिया ही था कि वह गायब हो गया। वो फिर दोबारा अपनी जगह पर बैठा दिखाई दिया, उसी रैक पर, बिल्कुल उसी तरह जैसा उसे होना चाहिए। तेरा भी टिकट कट गया अर्जुन, आईने में देखते हुए उसने खुद से कहा और आंखों पर कई बार पानी मारा। उसकी आंखें खुलने के कुछ देर बाद भी धुंधला ही रही थी। टी शर्ट गले से डालते हुए वो वापसी को पलटा ही था कि किसी से टकराते टकराते बचा। शिट, ये जियाना थी जो बिल्कुल उसके पीछे खड़ी थी। उसे यूं देखकर अर्जुन बुरी तरह चौंक गया था। बताकर तो आया कराफत। जियाना हिली तक नहीं, ना ही उसके चेहरे के भाव ही बदले। बस दर्द और भय से भरी आंखों से अर्जुन को देखते हुए कमर से अपनी टी शर्ट ऊपर की। वहां उसके पेट पर एक के बाद एक गहरे घाव बनते जा रहे हैं। मैं मर रही हूं अर्जुन, उसने गहरी आवाज में कहा। जिया? अर्जुन के होठों से ये निकलते ही उसे ख्याल आया कि वो यहाँ आ ही कैसे सकती है। वह बिजली की तेजी से हमाम से बाहर निकला और सीधे लपका अपने मोबाइल पर। क्या हुआ अर्जुन? आर्यन को छोड़कर बाकी सभी उस पर हैरान थे और तरह तरह के सवाल किए जा रहे थे, लेकिन अर्जुन के पास किसी प्रतिक्रिया का वक्त ही नहीं था। जैसे उसके कान पर मोबाइल चिपका था जिसमें जियाना के नंबर पर कॉल जा रही थी। अब उसे थाने नहीं बल्कि जियाना के पास जाना होगा। जल्दबाजी में जूते पैरों में अड़ाते हुए वह जियाना को कॉल लगा चुका था, लेकिन वह कॉल भी नहीं उठा रही। एक वक्त था जब वो हर रोज सुबह 7 बजे के आसपास उसे फोन करती ही थी, लेकिन जिस दिन से वो शशांक विला से लौटी है, ये रस्म जैसे भूल ही गई है। अरे यार,
उसने झल्लाकर मोबाइल एक तरफ रख दिया और वर्धन की ओर देखकर, मैं जियाना के पास जा रहा हूं। शायद उसे कुछ हुआ है और वह गाड़ी की चाबी लपक कर कमरे से बाहर था। लेकिन अर्जुन, वर्धन उसके पीछे चिल्लाया, लेकिन अर्जुन को तो इस समय अपनी ही फिक्र नहीं है। उसके लिए हर अगला पल जियाना की जान की तरह ही कीमती है। वर्धन दोनों हाथ सिर पर बांधे हक्का बक्का सा उसे देखता रह गया। कुछ ही देर में अर्जुन लगभग वहां पहुंच गया था और, अरे उठा ले मेरी माँ, तू खतरे में है। लेकिन जियाना ने फोन नहीं उठाया। इस वक्त तक तो वो खुद ही उसे फोन कर दिया करती थी। वैसे भी आजकल जियाना उसके लिए इतनी फिक्रमंद रहती है कि जागते ही उसे फोन करती है। आज कुछ तो हुआ है कि वह अर्जुन की कॉल नहीं उठा रही। रास्ते में गाड़ी भगाते हुए उसने जियाना के भाई विवेक का नंबर मिला दिया। वह कॉल बहुत जल्द उठ गई। भैया, जियाना कहाँ है? दूसरी तरफ से हेलो बोलने का भी मौका नहीं दिया अर्जुन ने। अपने कमरे में होगी, उसे जाकर देखो, दाईं ओर स्टीयरिंग घुमाते हुए उसने कहा। उसकी आवाज में घबराहट सुनकर जियाना के भाई ने वहां सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दिया था। लेकिन हुआ क्या? पता नहीं। क्या उसने कल रात पीले रंग का नाइट सूट पहना था? विवेक ने अपने दिमाग पर जोर डाला और उसे याद आया कि कल रात जब वे सब ताश खेल रहे थे तो शायद जियाना ने पीले रंग का ही नाइट सूट पहना था। हाँ, शायद। कहते हुए उसने वहां जियाना को आवाज लगाना शुरू कर दिया। नहीं खोल रही ये, तो दरवाजा तोड़ने के लिए फोर्स भेजूं? अर्जुन ने दांत पीसते हुए कॉल काट दी। अब तक वह जियाना के घर के सामने पहुंच चुका था। गाड़ी से बाहर निकलते ही उसने दूसरा नंबर मिलाया जो कि एम्बुलेंस का था। वो समझ चुका था कि यदि जियाना अब तक बाहर नहीं आई है तो मुमकिन है कि बुरी हालत में होगी। वह दौड़ता हुआ जियाना के कमरे के सामने पहुंचा तो देखता है कि दरवाजा पहले ही तोड़ा जा चुका था। जियाना का पलंग दीवार के सहारे सीधा खड़ा है और जियाना जमीन पर अधलेटी हालत में अपने भाई से एक चाकू के लिए खींचातानी कर रही है। जियाना छोर से, उसका भाई पूरी ताकत से उससे वह चाकू छुड़ाने की कोशिश में था और दूसरी ओर जियाना ने भद्दी सी गालियां बकते हुए अपने शरीर पर कई जगह घाव बना दिए हैं। विवेक उसके हाथ से वह चाकू छुड़ा नहीं पा रहा। जब तक अर्जुन यहाँ से वहां तक गया, जियाना ने विवेक की बाह पर भी कई जगह चाकू मार दिया था। विवेक ने गलती ये कर दी थी कि उसे जियाना को पीछे से थामना था, न कि सामने से। जियाना, ये क्या कर रही हो? अर्जुन ने जाकर जियाना को पीछे से जकड़ लिया। होश में आ जियाना, और चाकू थामे हाथ को उसकी कलाई से पकड़कर उसके बदन से दूर किया। जियाना ने पूरी ताकत से वह चाकू हाथ में भींचा हुआ है। भैया, अब छुड़ाओ। विवेक ने पूरी जान लगा दी। वह चाकू जियाना की उंगलियों के बीच से निकालने में अजीब सी आवाज आ रही थी। जैसे जैसे वह उसकी उंगलियों को खोलते, मानो उसकी उंगलियों की हड्डियां चटक रही हों। आखिर बड़ी मुश्किल से वह चाकू जियाना की पकड़ से बाहर हुआ। इधर अर्जुन के लिए उसे थामे रखना जैसे चुनौती हो गया है। कहां से लाई होगी ये लड़की इतनी ताकत? मैं कोई रस्सी लेकर आता हूं। विवेक तेजी से बाहर गया। क्या कर रही हो यार, संभालो खुद को। अर्जुन ने झिड़का, लेकिन वह थम नहीं रही। जबड़ों को पीसते हुए, घुर्राते हुए पूरे बदन को तानती जा रही है। उस पर उसकी भद्दी गालियां। अर्जुन या विवेक, जिसका भी हाथ उसके मुंह के बीच आ जाए, वो खून निकाल देती। अर्जुन ने आसपास नजरें दौड़ाई। उसी रात की तरह इस वक्त भी जियाना का कमरा तितर बितर हो चुका है, मानो यहाँ बवंडर आया हो। फिर उसने अपने पीछे उस पलंग को देखा जिसका सीधा खड़ा होना भी बेहद अजीब है। अर्जुन का ध्यान जरा सा हटा और जियाना ने अपने दांत उसके हाथ पर भी गड़ा दिए। अनजाने ही अर्जुन का वो हाथ उससे छूट गया। वह दूसरे हाथ पर भी दांत मारने की कोशिश में थी, लेकिन इस बार अर्जुन चौकन्ना था। जिस तरह जियाना की हालत है, उसे बांधना भी मुश्किल ही होने वाला है। ना वो अपनी परवाह कर रही है और ना ही सामने वाले की। फिर उसकी ताकत भी पता नहीं क्यों इतनी बढ़ गई है कि अर्जुन के लिए भी उसे काबू करना मुश्किल हो रहा है। जियाना, जियाना, रुको। यह बात देखते हुए अर्जुन को ठीक अपने पीछे वो टेबल लैंप दिखाई दिया, जो कि इस अफरा तफरी में नीचे गिरकर टूट चुका था। उसका स्विच अब भी ऑन ही है और उसमें करंट भी होगा ही। एक हाथ से अर्जुन ने उसे जैसे तैसे अपने पास खींचा और पैरों के बीच फंसाकर उसकी तार झटक कर अलग कर दी।
फिर बिना एक पल गवाए जियाना की कनपट्टी पर वो तार लगा दी। एक झटके के साथ जियाना बेहोश हो गई और खुद अर्जुन को भी एक झटका लगा। साथ ही वो पलंग भी तेज आवाज के साथ नीचे आ गया। ये क्या हुआ? विवेक ने आते ही पूछा, जिसके हाथ में रस्सी की जगह एक तार है। लाइट क्यों गई? अर्जुन से कुछ कहा नहीं गया। वह अब भी अपने बदन में उस करंट को महसूस कर रहा है। वो हल्की थर्राहट उसे अलग सी कमजोरी महसूस करा रही है। पानी। जियाना के भाई ने उसकी तरफ पानी की बोतल उछाल दी। अपने घुटनों पर बैठे हुए अर्जुन ने 2 घूंट पानी पिया और उसी को अपने सिर पर उंडेल दिया। उसे बांध दो और नीचे ले जाओ। अर्जुन के कहते ही बाहर एम्बुलेंस की आवाज गूंज गई। दोपहर 1:30 बजे जब अर्जुन और विवेक अपनी मरहम पट्टी कराकर बाहर आए तो जियाना के माता पिता और भाभी भी अस्पताल पहुंच चुके थे। अपना पोता होने की खुशी में वो कहीं माथा टेकने जा रहे थे, लेकिन उन्हें रास्ते से वापस आना पड़ा। उनके पास भी अनगिनत सवाल और संदेह थे। विवेक उन्हें किसी तरह शांत बने रहने के लिए मना रहा था। इधर जियाना को टाके लगाने के बाद उसके वार्ड में छोड़ दिया गया था। जब अर्जुन वार्ड में पहुंचा तो वहां विवेक और उसकी मां के बीच गंभीर बात चल रही थी। अर्जुन ने बस एक बार वहां बेहोश पड़ी जियाना की ओर देखा। नीले रंग के इस गाउन में इस तरह चुपचाप कितनी बुरी लग रही है। पता नहीं क्या करेगी जब होश में आएगी। कहीं उस वक्त भी वो उसी हालत में हुई तो। यूं भी डॉक्टर अभी कुछ नहीं बता पा रहे हैं कि जियाना ने अचानक ये हरकत क्यों कर दी। जल्द ही जियाना का भाई विवेक डॉक्टर से जियाना की रिपोर्ट को लेकर बात करने चला गया। उसकी माताजी को भी घर जाना था क्योंकि वहां जियाना की भाभी छोटे बच्चे के साथ घर में अकेली घबरा रही थी। अब तक सबको यकीन हो चुका था कि जियाना पर कोई ऊपरी चीज दबाव बना रही थी। जियाना के पिताजी उन्हें घर छोड़कर आने वाले थे और तब तक अर्जुन उसके साथ यहां रुका। भीड़ छंट जाने के बाद अर्जुन जियाना के पलंग के बगल में ही एक कुर्सी लगाकर बैठ गया। डॉक्टर के मुताबिक इसे अब तक होश आ जाना चाहिए था। एक बार हिम्मत करके उसने जियाना के पेट पर लगे उन जख्मों को देखा। अपना झड़ा हुआ बाल तक देखकर इसका मूड खराब हो जाता था। पता नहीं कैसे किया होगा इस लड़की ने ये अपने ही साथ। अर्जुन! अचानक जियाना ने आंखें खोल दी। इस आवाज पर अर्जुन चौंक सा गया। उसे ये यकीन करने में 2 पल लगे कि ये जियाना ही है। मैं जिंदा हूं? उसका पहला ही सवाल था। अर्जुन ने झिझकते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा। हाय! अब अर्जुन को पूरी तसल्ली हुई। हाँ, तुम जिंदा हो, अर्जुन ने कहा और उसके बालों पर हाथ फेरता रहा। उसकी आंखों में अपने लिए फिक्र और नमी देखकर जियाना मुस्कुरा गई। मतलब तुम्हारा प्यार महसूस करने के लिए मुझे ऐसे स्टंट करते रहने होंगे? खुद से ज्यादा तो तुमने हमसे स्टंट करवा लिए। वो लंबे वक्त बाद अपनी तरह मुस्कुरा रही थी। अर्जुन ने उसे अपना हाथ दिखाया जिसमें अभी तक उसके दांतों के निशान हैं। डॉक्टर ने कहा कि रेबीज के इंजेक्शन से भी फायदा नहीं होगा। खैर, अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ मेरा दिमाग खाने के लिए, और फिर हम शादी कर लेंगे। अर्जुन उसकी बात पर दंग रह गया। मतलब ये बंदी अभी मरते मरते बची है और कुछ पक्का भी नहीं है कि बचेगी ही, लेकिन उसके प्यार का फितूर इस वक्त भी दिमाग में है। यार, प्यार तो मैंने भी किया था, लेकिन इतना पागल तो नहीं था। अर्जुन ने सिर हिलाया। जियाना ने उसके साथ हंसने की कोशिश की और फिर अपने फटे पेट का ख्याल आते ही वो चुप हो गई। हाँ, मुझे पता है कि तुम प्यार में पागल हो भी नहीं सकते। तुम्हारे लिए तुम्हारा काम सबसे ऊपर है, तुम्हारी जॉब, तुम्हारी ड्यूटी, इंसाफ। ऐसा क्यों है तुम्हारे साथ? उसी तरह चेहरा पढ़ते हुए उसने मन सी आवाज में पूछा। अर्जुन को जवाब सूझा ही नहीं। क्या कहे? कभी सोचा ही नहीं उसने कि उसकी जिंदगी में सबसे जरूरी क्या है, कौन है। जिस उम्र में बच्चे के लिए माँ बाप ही सब कुछ होते हैं, उस उम्र में उसने उन्हीं को खो दिया। अब उसकी जिंदगी में उसके दोस्तों के अलावा कुछ बचा था तो वो ये लक्ष्य कि उसे अपने पापा की तरह पुलिस फोर्स का हिस्सा बनना। कुछ सोचकर उसने एक भारी सांस छोड़ी, शायद इसलिए कि मम्मी पापा के बिना पलकर बड़ा हुआ। वो जबरदस्ती मुस्काया। मैंने क्या पहना है, क्या खाया है या भूखा ही हूं, इससे किसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। चाची ने जो जबरदस्ती का प्यार किया वो उनका कर्तव्य था।
चाचा ने जो खर्च किया वो उनका कर्तव्य था। तो बस समझ आ गया कि दुनिया में जो सबसे जरूरी है वो कर्तव्य है। कोई था नहीं जिसके लिए जी पाता, तो कर्तव्य को ही सब कुछ मान लिया। एक वजह चाहिए थी जिंदगी में, तो ढूंढ ली कि पापा की तरह पुलिस ऑफिसर बनना है। उसने जियाना का हाथ अपने हाथों से सहलाया। तुम परिवार के साथ पली हो, तो तुम्हारे लिए परिवार सबसे ऊपर है। मैं इस लक्ष्य के साथ पला हूं, इसलिए मेरे लिए ये सबसे ऊपर है। अब समझ आया, कब से ये एक सवाल, एक पहेली था मेरे लिए। कहते हुए जियाना की आवाज गहरी हो गई कि कोई कैसे इतना रूखा हो सकता है, कोई कैसे प्यार जैसे एहसास को भी बस सूखी रोटी सा निगल सकता है। अरे ऐसा भी नहीं है यार। अर्जुन ने उसका हाथ एक तरफ रख दिया। तुम सबसे दोस्ती के बाद जो मेरी ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी गिरगिट की तरह रंग बदलने लगी थी, वो तुम दोस्ती मेरी फैमिली बन गए थे, याद है? जवाब में जियाना ने बस एक तंग सी मुस्कुराहट ही दी। वह जानती है कि उसकी जान बसती थी उसके दोस्तों में, लेकिन अजीब तो यही है कि उसे अपनी जान की भी परवाह कहाँ थी। तभी तो अपनी प्रेमिका चंद्रिका को यहाँ छोड़कर चंडीगढ़ चला गया। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हें क्या हुआ था, कुछ याद है? अर्जुन ने उसे पूछा। जियाना सूखते होठों पर जीभ फेरकर कुछ गंभीर हो गई। याद? ऐसा अजीब एहसास कोई भूल ही कैसे सकता है? उसने आंखें बारीक कर अर्जुन की तरफ देखा। महसूस कर सकते हो कि कोई तुम्हें अंदर से कंट्रोल कर रहा हो। तुम वही हो, लेकिन तुम्हारा बदन तुम्हारा ना रहे। साफ महसूस हो रहा था कि कोई घुस गया है मेरे अंदर। इतना डर, बेबसी। याद करते हुए उसकी आंखें छत के एक कोने पर केंद्रित हो गई। अपने बदन में वो झंझनाहट, दिमाग जैसे था ही नहीं मेरे पास, और बस वही महसूस कर रही थी जो उसके एहसास थे। यानी मैं उसको जी रही थी उस वक्त। पता अर्जुन, वो जो भी है उसे तुमसे एक लगाव है, मुझसे। अर्जुन ने जानबूझकर अनजान बनने का दिखावा किया। मतलब तू अकेली चुड़ैल नहीं है जो मेरे पीछे पड़ी है। हाँ, और वो नफरत और प्यार के बीच झूल रही है। उसके अंदर ना जाने कितनी यादें हैं, कितने सारे एहसास हैं, और उसकी ताकत बेहिसाब है। मैंने खुद को इतना पावरफुल कभी महसूस नहीं किया था। मानो मैं कुछ भी बदल सकती हूं, कोई मुझे हरा नहीं सकता। एक सांस भरते हुए, और कितनी गहराई है उसमें। अगर ये उसका प्यार है तो पागलपन की हद तक है, और आई विश कि ये उसका प्यार ही हो। और तुम लोग उसे मेरी चंद्रिका समझते थे। जियाना बोलने से पहले उसका चेहरा तका, और उसके लिए तो बहुत रिग्रेट हो रहा है। तू सही था, वो तेरी चंद्रिका नहीं है। अब शायद उसे भी ये समझ आ चुका है। आज वह जैसे पहेलियां सी बुझा रही है, जो अर्जुन की समझ से बाहर है, लेकिन वो अब ठीक लग रही थी। अर्जुन काफी देर तक उसके साथ रहा, और उसे महसूस हुआ जैसे जियाना कहीं से वापस लौट आई हो। तुम्हें क्या हुआ है? जियाना ने उसके माथे पर हाथ रखा तो पता चला कि वह तप रहा है। बुखार है तुम्हें? अर्जुन के जवाब देने से पहले उसके पास फिर से थाने से कॉल आने लगी। मैं चलता हूं, कुछ जरूरी काम है। वह जा रहा था और जियाना उसे देख रही थी। सही महसूस हुआ था उसे कि अर्जुन को अपने काम के अलावा शायद खुद से भी प्यार नहीं है। दोपहर 12 बजे के आसपास वह एसपी सिन्हा के केबिन में था। उसकी रंगत फीकी पड़ चुकी है और अजीब सी कालिमा छाई है अर्जुन के चेहरे पर। ऐसा लग रहा है मानो किसी अपने को अग्नि देकर लौट रहा हो। सूरत से दिखाई पड़ रहा है कि तुम ठीक नहीं हो। एसपी सिन्हा हाथों की उंगलियों को आपस में उलझाकर आगे की ओर झुके। क्या चल रहा है अर्जुन? दोस्तों, विवान के बाद समर्थ, और समर्थ के बाद जियाना। लेकिन क्या अब जियाना के बाद अर्जुन भी चंद्रिका की आत्मा का शिकार बनने वाला है? क्या ये सब कभी रुकेगा? लेकिन कैसे? अब तक तो अर्जुन या वर्धन को कोई रास्ता नहीं मिला। आप अपनी राय जरूर देना। धन्यवाद।